हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, ऑल वन डे एग्जाम चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लाया हूं मौर्योत्तर काल से क्वेश्चन। इसके पहले मैंने करा दिया हूं, मौर्य काल करा दिए। आज मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन हैं। हमारे पास करीब 12 क्वेश्चन हैं वन लाइनर में, और होंगे करीब 20 या 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको रिवीजन कराने के तौर पे वन लाइनर फॉर्म में हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिलंदी पान्हो क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बौद्ध स्थल बुद्ध का एक नाम है, बौद्ध का कला का बौद्ध नाम, या बौद्ध पाठ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है, यह एक बौद्ध पाठ है। क्या है? यह एक बौद्ध पाठ है। जो मिलिंद पान्हो है, एक बौद्ध ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक थे मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु जो नागसेन थे, उनके संवाद के रूप में यह रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? जो चरक थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे? ये हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है डी कनिष्क। क्या? कनिष्क। जो चरक थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे, और इन्हें जो ये थे चरक थे, इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है। और इन्हें चिकित्सा की जो प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था, और इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ की चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। कुषाण काल, बी फारसी कला, सी गंधार कला, डी मुगल कला। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो गंधार कला। जो कुषाण काल में जो कला विकसित थी या ग्रीक शैली के मिश्रण जो है विकसित कला का जो विद्यालय को नाम से पुकारते थे, तो वो गंधार कला थी। ठीक है, गंधार कला थी। और जो गंधार कला की विषय वस्तु थी वो भारतीय थी, और परंतु जो इसकी कला शैली थी यूनानी और रोमन थी। कौन थी? यूनानी और रोमन थी। इसीलिए जो गंधार कला को ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? बताइए। गंधार कला, मथुरा कला, शुंग कला, या मधुबनी कला। तो इसका सही आंसर है गंधार कला। क्या? अभी बताए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? ये कौटिल्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी कनिष्क। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है डी, जो कनिष्क था उसे बौद्ध धर्म का संरक्षक, जो कुषाण शासक था वह कनिष्क था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था कुषाण शासक कनिष्क था। और उसके शासन में ही, उसके शासन काल में जो कश्मीर के कुंडलवन स्थान है नामक स्थान पर जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी बौद्ध परिषद विद्वान वसुमित्र ने, और तथा जो इसकी उप अध्यक्ष की थी अशुघोष ने की थी। ठीक है, कनिष्क के समय बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया था। पहला है हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, लेखकों के साथ मिलान करना है। उनकी कृतियाँ दी है एक और एक और कवि दिए गए हैं। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, बताइए। जो कवि राजमार्ग हैं इनका संबंध है अमोघ वर्ष से। किससे? अमोघ वर्ष से। आदि पुराण जो है इनका है जिनसेन से, और गणित
समग्र से है, उनका जो संबंध है महावीराचार्य से है, और जो अमोघ वृत्ति है इनका संबंध संकटयान से है। ठीक है, तो इस किस में ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन है सी। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, बताइए। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। ठीक है, इधर लगा दिए हैं, याद है ये ऑप्शन से। ठीक है, तो इसके जोड़े हैं। जो विक्रम संवत था वह 58 BC जिसे मानते हैं, वास्तव में वह 57 ईसा पूर्व है। और जो शक संवत है, क्या? जो शक संवत है वो 78 AD माना जाता है। ठीक है, जो कलचुरी संवत है, कौन सी? कलचुरी संवत। जो कलचुरी संवत को हम मानते हैं 248 AD। ठीक है, 248 AD। और जो गुप्त संवत है 320 AD, और यह 219 ईस्वी मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? जो विक्रम संवत था वह कब आरंभ हुआ था? अभी ऊपर आपको बताए हैं, यह हुआ था 57 ईस्वी में। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, गांधार की कला शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? बताइए। तो यह है कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। जो कुषाण काल था मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान जो मूर्ति कला थी, मूर्ति कला की जो गांधार शैली थी, या भारत में ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। ठीक है, और इसका जो केंद्र बिंदु था गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहते हैं। अतः इसमें जो बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ जो पाई गई है वह काले स्टील जो पाषाण से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खरवेल, मायूरशर्मन। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? बताइए 10 का। जो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? तो इसका सही आंसर है सी, जो खरवेल थे, सम्राट खरवेल। जो प्राचीन काल में जो खरवेल कलिंग का एक महान शासक था, और इसके बारे में हमें जानकारी जो मुख्य स्रोत है हाथी गुफा अभिलेख है, और यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग जो शासक हुआ था। ठीक है, और इसका जो संबंध कलिंग चेदी वंश से है। किससे? चेदी वंश से था। और जो इनके विजय प्राप्त अनेक विजय प्राप्त की, जिसने मगध के जो शासक बृहस्पति मित्र के तहत दक्षिण के सातवाहन शासक थे, शासक सप्तकर्णी पर विजय प्रमुख है। ठीक है, अब यह जैन तीर्थंकरों की जो मूर्ति थी मगध से कलिंग ले गया था। कहाँ से ले गया था? या जो मगध से कलिंग ले गया था। और इसने जो कृषि हेतु में काम किया था, ये नए नहरों का निर्माण कराया था, और जो प्राचीन नगर थे कि दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया था। ठीक है, और यह जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने जो महाराजा मेघवाहन, कलिंग अधिपति आदि की उपाधियां धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आ गया। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? बताइए। नंबर ए सतकर्णी फर्स्ट, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी सिमुक, डी हाल। तो इसका सही आंसर है बी, जो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था वह गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ठीक है, और यह सातवाहन वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक था। और जो इनकी माता थी, इनकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा जो पुलमावी के नासिक गुहालेख से इनकी सैनिक सफलताओं के विषय में भी हमें सूचना मिलती है। ठीक है, जो नासिक प्रशस्ति से यह पता चलता है कि जो इसके वाहनों के तीनों, जिसको वाहन थे, इसके तीनों समुद्र के पानी पिए थे, ये कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जल पिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आ गया। निम्नलिखित में से विद्या का सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। क्या?
तक्षशिला। जो तक्षशिला है यह विद्या की सबसे पुरानी पीठ मानी जाती है और यह मौर्य युग के जो पूर्व ही स्थापित किया गया था, मौर्य युग था उससे पहले ही स्थापित किया गया था। नालंदा एवं उज्जैन के गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। जो तक्षशिला थी ये नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी में थी, ठीक है। और इसकी जो सबसे अधिक प्रख्यात थी शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है, किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में मानी जाती थी। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वन लाइनर के में। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? सिंधु तथा झेलम, ठीक है, किसके, सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? वह है संस्कृत का। अष्टाध्यायी किसकी रचना थी? पढ़नी की, किसकी, पढ़नी की। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? तो वो आंध्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्ति बनाई गई थी? तो वह थी बुद्ध की। मथुरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा कला विद्यालय की आकृति किसके तरह बनी थी? तो वह धब्बेदार लाल पत्थर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो पतंजलि थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात सामग्री नहीं थी? तो वह थी टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कलहड़, मैत्री, कालिदास एवं पढ़नी में से कौन सी संस्कृति का प्रथम व्याकरणविद था? तो वह पढ़नी था। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदू यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय कला का वह कौन सा काल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह गंधार कला। सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसी सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे? तो वह कुषाण शाक और पार्थियन द्वारा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वह थे सिमुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कनिष्क। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठा था या आरूढ़ हुए थे? 78 ईसा पूर्व में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो वह कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था, कौन था? कनिष्क था। राजा खरबेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो वह कलिंग वंश के थे। कलिंग शासक खरबेल के संरक्षण दिया गया था तो जैन धर्म को, ठीक है। महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? चिकमंगलूर जिला। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। जैन मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। नोट यहाँ दिया खजुराहो के मंदिर वैष्णव और शिव शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। पढ़नी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी है। मिलान दीपानु क्या है? एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो वह कनिष्क के। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो वह गंधार कला थी, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही और आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही लाए थे और नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे वो आ गया है गुप्त काल। क्या आया है? गुप्त काल आ गया है, जिसमें हमारे पास करीब क्वेश्चन है हमारे पास 15 या 16 क्वेश्चन है वन लाइनर फॉर्म, उसमें है MCQ में, और करीब 20 या 25 क्वेश्चन है जो होंगे वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। आपको गाइज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आप सब्सक्राइब करिएगा। उसके बगल में बेल आइकन बना होगा जिसे आप दबा दीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक है गाइस। जय हिंद।